ट्रक लोन सरकारी बैंक से लें या किसी प्राइवेट से भी ले सकते हैं बाहर से, कौन सा सस्ता पड़ेगा? चलिए, मैं नील कुमार आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आप कोई गाड़ी लोन लेते हैं, चाहे हम ट्रक लोन लें, कोई भी लोन लें, अगर आप सरकारी बैंक से लेते हो या कहीं प्राइवेट कंपनीज या किसी अन्य संस्थान से लेते हो, तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है। जब भी आप किसी सरकारी सिस्टम से आप लोन वगैरह लेते हो, गाड़ी लोन वगैरह, ट्रक लोन वगैरह ले लेते हो, तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है। जितना आप पैसा देते रहते हैं उसमें इंटरेस्ट कम होता रहता है। ठीक है, जितना बचा है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, बहुत से मेरे व्यूवर का सवाल उठता है कि वो प्राइवेट से कराए तो क्या फ़र्क पड़ता है। प्राइवेट में क्या होता है दोस्तों, जैसा भी आप लोन लेते हो आपके ऊपर एक बार में ही पूरा ब्याज लग जाता है 4 से 5 साल का, जो कि सरकारी में नहीं लगता। ये फ़र्क होता है सरकारी और प्राइवेट में। प्राइवेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको चुकाने में लंबा टाइम लग सकता है। सरकारी में क्या होता है, स्कीमें भी आती रहती हैं बीच बीच में। ठीक है, और सब्सिडी वाले लोन भी होते रहते हैं बीच बीच में इनके पास। ठीक है, जो कि ये प्राइवेट में ये सुविधा नहीं होती है। प्राइवेट लोन तो एक बार लोन कर देना होता है और 4-5 साल के लिए आपके ऊपर लगा दिया ब्याज, वही ब्याज चलता रहता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए जो पहले बोलते हैं कि अगर आपको कि सरकारी जगह से ट्रक लोन मिल जाए, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। वो लोन भी आप 2 या 4 साल में, 5 साल में ख़त्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में नहीं होता, प्राइवेट में भी होता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं दी जाती है। ठीक है, जो कि आपको एक गवर्नमेंट देती है। ठीक है, क्योंकि वो तो सरकारी है। ठीक है, ये है थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपका काम हो जाता है। ठीक है, प्राइवेट थोड़ा फास्ट है, आपने अप्लाई किया 5-7 दिन के अंदर आपका काम हो गया। ठीक है, जल्दी आपको इजी लोन मिल जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग 90% सरकारी की तरफ भागते हैं, प्राइवेट की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं भी हमें प्राइवेट से आसानी से लोन मिल जाते हैं जल्दी जल्दी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उधर से ले लेते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि सरकारी थोड़ा सस्ता पड़ता है, इंटरेस्ट का फ़र्क लगता है तो उसके अंदर। ठीक है, तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये था कि अगर आपको सरकारी से हो जाए तो बहुत ही फ़ायदा है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप प्राइवेट से होता है तो वहाँ से भी करा सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ 4 या 5 साल का लोन ब्याज जो है एक साथ लगा दिया जाता है। ठीक है, यही फ़र्क होता है सरकारी और प्राइवेट के अंदर। ठीक है, बाकी आपको खुद पता लग जाएगा जब आप लोन वगैरह लेते हो। ठीक है, घूमोगे फिरोगे क्या इंटरेस्ट लग रहा है, कैसे नहीं लग रहा है, ये बात आपको बहुत तजुर्बे के बाद पता चलेगी। हर एक कोई आपको ये बात नहीं बताया गया, सिर्फ मैं ही आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को खास ध्यान रखने, अपने वीडियो को आगे ट्रांसपोर्टर दोस्तों से भेजिए, गाड़ी वालों को भेजिए, जिनके पास भी गाड़ियाँ हैं उनको फ़र्क महसूस होगा इस चीज़ का। अगर उन्होंने कोई लोन सरकारी से ले लिया है और बाद में प्राइवेट से भी लिया है तो उनमें क्या फ़र्क है वो आपको अच्छे से बता सकते हैं, फाइनेंस नॉलेज आपको दे सकते हैं कि सरकारी और प्राइवेट जो होते हैं फर्म लोन वगैरह देने के लिए क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सरकारी वालों ने एक बार काम कर दिया, जितना आपका ब्याज है सालाना बचा हुआ पैसा उसी के ऊपर ब्याज ही लगता रहेगा, घटता भी रहेगा जितनी अमाउंट आप देते रहोगे। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, वो देसी भाषा में कहिए तो एक बार लगा दिया तो लगा दिया ब्याज, आप किस्त और ब्याज इकट्ठे देते रहोगे, 4 या 5 साल बाद ही सीधा एनओसी आपको मिलती है। ठीक है, उसमें एक बार ब्याज लग गया तो लग गया बस। ज़्यादातर इस चीज़ का ध्यान रखें, और सरकारी की स्कीमों का फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादातर कोशिश करें कि सरकारी जगह से अप्लाई करवाएं लोन। अगर आपकी लोन कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम फाइनेंशियल एजुकेशन देना हमारा मकसद है कि आपको फाइनेंस की नॉलेज हो जाए। ठीक है, बाकी तो आप समय, स्थिति और एरिया अपने हिसाब से आप देखोगे कि कहाँ आपको आसानी से फाइनेंस वगैरह मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉलो ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, ओके।